Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen। This is Mujib Qazi and you're watching VOK TV। बचपन से ही हमें जब पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जा रही थी तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि हमें सच बताया ही नहीं गया। एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया जिसको हम लोग ये समझते रहे क्योंकि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना और हमें कुछ भी नहीं करना, सब ने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है और अल्लाह सुब्हानहू ताला ख़ुद ही पाकिस्तान को ऑटो पायलट पे डाला हुआ है और ये इसी तरह चलता रहेगा। मस्जिद में हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते थे तो मौलवी साहब हमें यही बताते थे, स्कूल में हम क्लास में हमें हमारा टीचर यही बताता था, और फिर शाम को रात को जब पीटीवी पे जनरल साहब की तकरीर आती थी उसमें भी यही बताया जाता था। उसका नतीजा क्या हुआ कि सारी की सारी कौम इस वक्त सिर्फ़ इस भरोसे पे बैठी हुई है कि चूँकि पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना था, हम लोग बेशक चोरियां करते रहें, रिश्वतें देते रहें, अपने लोगों के कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करते रहें, ख्वाह वो कत्ल करना हो कश्मीर के अंदर, वाना के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, जब तक हमें बाहर से पैसे मिलते रहेंगे हम लोग कत्ल करते रहेंगे, अपने लोगों को मारते रहेंगे। और इस छोटी सी जो ब्रीदिंग रूम आपको मिलती थी, बाहर से डॉलर्स आते थे, वो सिर्फ इसलिए डॉलर्स आते थे आपको कि आपने अपने ही लोगों को जाके मारना था, कत्ल करना था। तो आप समझ रहे थे कि जो मर्ज़ी हो जाए, जितने मर्ज़ी गासिब लोग आ जाए, लेकिन पाकिस्तान ने ज़िंदा रहना है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। और इसी तरह करते करते 71 हुआ। 71 में भी आप यही कहानियाँ, यही स्टोरियाँ आप हमें सुनाते रहे, कहते रहे जी कि कुछ नहीं होने वाला, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पाकिस्तान को बनाया है, वही इसकी हिफाजत करेगा। 27 रमज़ान को बना है, जितना मर्ज़ी है इसको खा लें, जितना मर्ज़ी है इसको लूट लें, इसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपने कभी देखा है कि जिस दरख्त को दीमक लगी हुई हो, अंदर से खाया जा रहा हो, उसको टर्माइट काट रही हो, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी काट रही हो, और एक आध टहनी बची हुई हो कहीं, और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो दरख्त धड़ाम से नीचे गिर जाए और आप कहेंगे ओहो, हमें तो पता ही नहीं चला कि इसको तो दीमक लगी हुई थी। यहाँ पे यूएस के अंदर ज़्यादातर घर जो है वो लकड़ के बने होते हैं। अब उस लकड़ के घर को अगर टर्माइट लगना शुरू हो जाए और शुरू से ही अगर आपने उसको डिटेक्ट ना कर लिया तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। वरना कई घर ऐसे हैं तो 200 साल, 150 साल तक भी ज़िंदा रहते हैं, बच रहते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो वो कभी भी नहीं बच सकते। यही एग्जैक्टली यही हिसाब हुआ है। हमारे जितनी भी बड़ी इस वक्त इस्लामिक जमीयत की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उन्होंने इस्लाम को बेच के खूब पैसा बनाया। जो लोग जिहादी थे उन्होंने कश्मीर को बेच के खूब पैसा बनाया। जो लोग हमारी एजेंसीज थी, जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने खूब पैसा बनाया। वाना में लड़ाई करके पैसा बनाया, फाटा में लड़ाई करके पैसा बनाया, अफ़गानिस्तान में लड़ाई करके पैसा बनाया, जनरल ज़ियाउल हक ने पैसा बनाया, उसके दौर में पैसा बना, मुशर्रफ के दौर में पैसा बना, नवाज शरीफ के दौर में पैसा बना, बेनज़ीर के दौर में, हर एक के दौर में पैसे बनते थे, इसलिए कि आपको बकौल इमरान खान के एज आ कातिल हायर किया गया था। आपका काम था सिर्फ कत्ल करना, और उस कत्ल के बदले में जिस तरह गुंडे मवारी हायर कर लेते हैं, और उनका काम ये होता है कि वो जाके सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को मारते हैं। हक और ना हक का कोई उसमें तमीज़ नहीं होती। आपको सिर्फ पैसा चाहिए होता है और आपने मारना होता है। एग्जैक्टली वही सब आपने आजकल किया हुआ है। औरतों को आप उठा रहे हैं, बच्चों को आप मार रहे हैं, शरीफ लोगों के घर में रात को 12 बजे घुस जाते हैं, कोई कानून नहीं है। इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए चीफ जस्टिस साहब हर रोज़ आपको ये तबलीग कर रहे हैं, सब्र करें, सब्र करें, सब्र करें। अगर आपने सब्र की तलकीन करनी थी तो आपको कोई मदरसा खोलना चाहिए था, कोई स्कूल खोल लेना चाहिए था, किसी कॉलेज में जाके बैठ जाते। आपको क्या ज़रूरत थी कि आपने चीफ जस्टिस बन के इंसाफ देने के बजाय सब्र की आपने तबलीग शुरू कर रखी है। आपके काम में फ़ैसले करना, फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो ना हो वो अदारे जाने जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपने लाल बत्ती के पीछे कौम को लगाया हुआ है, लटकाया हुआ है, और सारे ये सोच रहे कि शायद कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगी तो बच जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को ख़ुद अपनी हालत के बदलने का एहसास ना हो। जब तक आप लोग सब इकट्ठे होकर अपने एक मकसद की खातिर परसूनी करेंगे, उस वक्त तक आप इसी तरह पूरी दुनिया में ज़लील व ख्वार होते रहेंगे
और ये आप मत सोचें कि इस वक्त मुल्क तबाही की धाने की तरफ जा रहा है। 37% हमारी जो इस वक्त रिपोर्ट आई है, 37% रेप के केसेस बढ़ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। आप कौन से इस्लामी माशरे की बात कर रहे हैं? आपके पीडीएम के सरबराह इस वक्त मौलाना साहब हैं, आपके जो आर्मी चीफ हैं वो हाफिज़ साहब हैं। तो मुझे बताएं, ये सारे हाफिज़ और मौलाना तो हैं, लेकिन इस्लाम किधर है? इस्लाम तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। अल्लाह ताला हमें हदायत के फ़ैसले फ़रमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।